कैलीग्राफी एक ऐसा शानदार फ़न था जो कदीम ज़माने में इसको न सिर्फ़ भारत में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इसको एक नाम हासिल हुआ और लोग इसे पसंद करते थे। लेकिन मौजूदा दौर में जब टेक्नोलॉजी का दौर है, तरह-तरह की मशीनें ईजाद हुई हैं, तो कहीं न कहीं कैलीग्राफी और फ़न-ए-ख़त्ताती जो है पीछे रह गया है और उसे नौजवान नस्ल कहीं न कहीं इस फ़न को भूल रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नौजवान हैं जो न सिर्फ़ कैलीग्राफी में उबूर हासिल किए हुए हैं, बल्कि इसको एक बिज़नेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मुस्तक़बिल कितना शानदार है और किस कदर इसको प्रमोट कर रहे हैं, इस फ़न को ज़िंदा कर रहे हैं। हमारे साथ ज़हरा हैं। ज़हरा, कैलीग्राफी में आपने उबूर हासिल किया, कब से ये शौक़ हुआ और इसके मुस्तक़बिल के हवाले से क्या देखती हैं आप? देखिए, लैंग्वेजेस जो हैं सारी लैंग्वेजेस खूबसूरत होती हैं और कैलीग्राफी उसको और ज़्यादा खूबसूरती से लिखना कैलीग्राफी कहलाता है। कैलीग्राफी जो है वो करते तो हम हमेशा से ही थे, लेकिन बिज़नेस के तौर पर हमने फ़रवरी से स्टार्ट किया इसे। और हम चाहते हैं कि मेरे बाद जितने भी बच्चे सीख रहे हैं, हम खुद मदरसा चलाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और उनका पूरा ख़र्च भी हम ही उठाते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरे पास जितने ही बच्चे सीख रहे हैं, अगर उनमें से 5 बच्चे भी सीख लिए कैलीग्राफी, तो वो इस कला को, इस हुनर को कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। मेरे बाद ये कला बाकी रहेगी, बस इतना ही चाहते हैं। ज़हरा, कैलीग्राफी से मौजूदा दौर में जब मशीनों का दौर है, लोग कंप्यूटर पर लिखते हैं, तो ये फ़न कहीं न कहीं पीछे जा रहा था और लोग इसको भुला दे रहे थे। लेकिन अब मौजूदा दौर में इसे क्या देखती हैं और जो इसे भुला दे रहे थे, उस ज़माने में आपको ये कैसे शौक़ हुआ कि हम कैलीग्राफी करें? देखिए, हुनर जो होता है ना, वो कहीं न कहीं एक छिपी हुई चिंगारी की तरह से होता है। अगर उसको थोड़ी-सी भी हवा लगे तो वो उभर कर सामने आ जाता है। तो कैलीग्राफ़ी जो है ख़ास तौर से अरेबिक कैलीग्राफ़ी यूपी से तो बहुत ही कम रह गई है। यूपी में लगभग ख़त्म ही हो गई है। केरल वग़ैरह में ये बहुत ही अच्छे से वहाँ पर सिखाई भी जाती है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं। लेकिन यूपी में ये कला बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मेरे बाद भी ऐसा सीख जाए कोई बच्चा मेरे पास से, कि वो आगे चल के कैलीग्राफ़ी को ज़िंदा रख सके। और इंशाल्लाह अगर मेरी कोशिश कामयाब रही तो कैलीग्राफ़ी ख़त्म नहीं होने पाएगी यूपी से। आपने देखा होगा यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स वग़ैरह हैं या पुराने जो इमाम बारगाह वग़ैरह हैं, वहाँ पर कैलीग्राफ़ी हाथों से की गई है, नक्काशी की गई है। लेकिन अब ज़्यादातर उसकी जगह पे कंप्यूटर डिज़ाइन ने ले ली है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कैलीग्राफ़ी को ही पसंद करते हैं। कंप्यूटर, बहुत अच्छा आपने एक बात कही कि कंप्यूटर जब से आया लोग जी। उसे पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपको आवाम का किस तरीके से रद्द-ए-अमल मिल रहा है जब आप लिखती हैं और भेजती हैं, लोग लिखवाते हैं आपसे तो? देखिए, जब शुरुआती दौर में हमने जब ये शुरू किया था तो बहुत से लोग डीमोटिवेट करने भी हमको आए थे। उन लोगों ने कहा कि ऐसी चीज़ें हाथ से लिखे हुए कोई कहाँ पसंद करते हैं, और आप जितना मेहनत लगाकर, जितना खर्च लगाकर उस पर बनाती हैं, उतनी आपको पैसे मिलेंगे नहीं, इस पर इतनी इनकम नहीं मिलेगी। और वाक़ई में ऐसा ही होता था कि जितना मेरा खर्च लगता था, उतना हमको मिलता नहीं था। लेकिन अभी जो है बहुत से लोगों ने हमको सपोर्ट किया हुआ है, बहुत से बाहर से भी कंट्रीज़ से मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ है, क्योंकि हाथ से लिखी हुई कला की बात और ही होती है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की बात और होती है। ये मैं जानना चाहूँगा चूँकि आपकी खुशनवीसी बहुत ही शानदार है, बहुत उम्दा लिखती हैं। कहाँ से आपने सीखा? किनको उस्ताद बनाया? कब ये शौक़ बेदार हुआ आपके अंदर? मेरे एक उस्ताद से, उनका नाम था मोइन सर, जो हम ड्राइंग के और संस्कृत के बेसिकली टीचर थे। तो हमने ड्राइंग वगैरह पढ़ी नहीं है, लेकिन हमको शौक़ था कि हम उनसे सीखें कुछ। तो हम उनकी क्लास जब होती थी तो पीछे चुपचाप बैठकर उनको देखा करते थे और घर आकर उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते थे। तो ड्राइंग नहीं पढ़ा हमने, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बहुत सी कला लोग सीख कर भी नहीं सीख पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बिना सीखे भी सीख जाते हैं। तो हमने पढ़ाई नहीं की ड्राइंग की, लेकिन कुछ इस तरह से उनका कुछ आशीर्वाद था, उनका उनकी दुआ थी और कुछ मेरी प्रैक्टिस थी कि हमको ये कला आ गई, सेल्फ थॉट से ही। मौजूदा वक़्त में कितने बच्चों को आप सिखा रही हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल है? मौजूदा दौर में मेरे पास 41 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और अभी वो सब छोटे ही हैं तो उनकी स्टार्टिंग ही है बेसिकली। लेकिन हमें लगता है कि आगे चल के कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्या देखती हैं इसकी मुस्तक़बिल के बारे में? चूँकि आपने बिज़नेस के तौर पे जी। शुरू किया है तो एक अहम पहलू है और खुशाइंद पहलू है। जी, जी। बिज़नेस के तौर पे हमने ये लॉकडाउन में ही शुरू किया, क्योंकि हमें जॉब से बेहतर बिज़नेस लगता है, और इसलिए भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे बेरोज़गारी आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा फैल रही है। तो अगर कोई एक बच्चा भी अगर इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा तो उसके साथ में 4-5 लोगों को वो अपने साथ काम दे सकता है।
तो अगर उसको बिज़नेस के तौर पे चलाया जाए तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। और सिर्फ अरेबिक ही नहीं और बाकी लैंग्वेज में भी कैलीग्राफी करके, कैलीग्राफी की भी बहुत सारी किस्में हैं, तो उन पर करके जो है इस पर काम किया जा सकता है। बिज़नेस बहुत ही अच्छा हो सकता है इसमें। क्या आपको किसी नुमाइश में भी बुलाया गया, और नुमाइश जब गई तो क्या वहाँ पे आवाम का रद्द अमल था? नहीं, अभी तक तो कोई भी नुमाइश वगैरह में नहीं गए हुए हैं, लेकिन जयपुर इंशाल्लाह एग्ज़िबिशन है, आर्ट एग्ज़िबिशन, वहाँ जाना है जनवरी तक। अभी तक तो किसी नुमाइश वगैरह में नहीं। ज़ोहरा, किसी भी खूबसूरत फ़न को देख कर के कह देना आसान होता है कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लिख रही हैं, लेकिन उसके पीछे जो जिद्दोजहद होती है, मशक्क़त होती है, क्या होती है मशक्क़त, वो जानना चाह रहा हूँ। बहुत दिक्कतें आती हैं, कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमारी पूरी पेंटिंग्स बनकर भी ख़राब हो जाती है, कोई एक छोटा-सा नुक्ता या कुछ भी, क्योंकि पेपर वगैरह पे जब वर्क करो तो उस पे कुछ भी करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती। तो अगर एक छोटा-सा नुक्ता वगैरह भी गलत हो गया तो वो पूरी कैलीग्राफी बेकार हो जाती है। और कई बार मेरी काफ़ी मेहनत और साथ में पैसे भी लगकर भी वो चीज़ बेकार हो गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का सपोर्ट है, उनकी वजह से ही हम आज इस मकाम पर हैं, वो हमको हर कदम पर सपोर्ट करते हैं। इमोशनली कभी ऐसा आपको लगा कि हमें जो दूसरे फ़न या जब पढ़ रही थी तो कभी आपको ऐसा हर्ट हुआ, या कोई माली पसमानदगी या इन तमाम चीज़ों के लिए कभी आपको जज्बाती तौर पे कोई ठेस पहुंची, जिसकी वजह से आपने एक अज़्म किया कि हम किसी फ़न में नुमाया कामयाबी हासिल जी, करेंगे? जी, ऐसा हुआ था मेरे साथ जब हम क्लास 10th में थे। तो हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर मेरी आवाज़ अच्छी थी, तो हमको भजन वगैरह के लिए गाने के लिए बुलाया जाता था। तो 2 अक्टूबर को भजन गाने के लिए डीएम ऑफ़िस जाना था और पूरी प्रिपरेशन हो गई थी। और 1 अक्टूबर को मैम ने हमको बुलाया और कहने लगी कि सुनाओ। हमने सुनाया, उनको स्पीच वगैरह भी देनी थी। स्पीच वगैरह भी जब हो गई तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक है, बहुत अच्छा गा भी रही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो उस टाइम पे ठंड पड़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे स्वेटर की आस्तीन जो है थोड़ा-सा फटी हुई है, तो इसलिए तुम ऑफ़िस नहीं जा सकती, नहीं तो मेरे स्कूल की बेइज़्ज़ती होगी। तो हमको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि ये क्या बात हुई कि स्वेटर की भी और थोड़ी-सी ड्रेस की भी शायद ख़राब थी। तो उन्होंने बोला तो हमको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। तो उन्होंने कहा या तो एक दिन में तुम अपना ड्रेस नया बनवाओ, या तो फिर कल का जाना कैंसिल करो, तुम्हारी जगह कोई और लड़की जाएगी। तो हम फिर घर आए, घर पर आकर मम्मी से बोला, मम्मी ने खैर उसी दिन ड्रेस बनाया तो नहीं, मेरे पास एक और पुराना ड्रेस मौजूद था, तो उन्होंने उसकी आस्तीन निकाल के उस ड्रेस में लगा दी। तो बहरहाल हम गए वहाँ पर सिंग करने के लिए, लेकिन हमने उसी दिन ये अहद कर लिया कि कोई भी हुनर हो, कोई भी चीज़ हो, देखिए सिंगिंग भी बहुत बड़ा एक हुनर होती है। कोई भी हुनर हो, किसी भी हुनर को सिर्फ पैसों की वजह से या उसके ड्रेस की वजह से उसको पीछे कर देना बहुत गलत बात है ये। तो हमने ये अहद किया था कि हम खुद भी सीखेंगे कोई ऐसी चीज़, और ऐसी चीज़ें लोगों के में तक़सीम करेंगे, सबको सिखाएँगे कि सिर्फ हुनर की वजह से उनकी पहचान बन जाए। उनको ड्रेस की वजह से या पैसों की वजह से कभी कमज़ोर ना पड़ना पड़े। ज़ोहरा, अगर हम कहें कि आप एक भजन गाइए, तो क्या हमें आप भजन सुना सकती हैं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो कैलीग्राफी जो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक तरीके से नौजवान इसे फरामोश कर रहे थे, लेकिन ज़ोहरा कैलीग्राफी करके न सिर्फ इस फ़न को ज़िंदा किए हुए हैं, बल्कि इसे बिज़नेस के तौर पे भी प्रमोट कर रही हैं और ख़ुद कफ़ील भी बन रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि कैलीग्राफी में जो ज़हरा की कोशिश है उत्तर प्रदेश में, और बच्चों को जो ये सिखाती हैं और इनकी जो उम्मीदें हैं, वो कभी ना कभी कामयाब होगी। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।